हेलो एवरीवन। ईपीएफओ को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा नए नियम बनाए गए हैं। इस नियम के तहत अब किस काम के लिए आप कितना पैसा अपने खाते से निकाल सकते हैं, सरकार के द्वारा इसको लेकर के नए प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। अगर आपका भी ईपीएफ यहां पर अकाउंट है और आपको भी अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं किसी काम के लिए, तो आप यहां पर सबसे पहले ये जानकारी हासिल कर लीजिए कि आपको कितना पैसा कब और किस परिस्थितियों में निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा नियमों में परिवर्तन किया गया है। जो पहले यहां पर नियम थे उन नियमों को यहां पर खत्म किया गया है और उसकी जगह पर इस प्रक्रिया को नए सिरे से लागू किया जा रहा है। आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से ईपीएफओ को लेकर के सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को लेकर के और किस कार्य के लिए कितना पैसा यहां पर किस अकाउंट से निकाल सकते हैं उसकी जानकारी आप सभी को देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट भी जमा करने की जरूरत नहीं है और ईपीएफओ के नियमों को सरकार के द्वारा आसान बनाने की प्रक्रिया यहां पर लाई गई है। तो यहां पर सबसे पहले तो बताया गया है कि आप 100% निकासी कर सकते हैं, लेकिन 100% निकासी किन परिस्थितियों में और किस कार्य के लिए कर सकते हैं वो समझिए। देखिए यहां पे कहा गया है कि ईपीएफओ ने 13 कठिन नियमों को खत्म करके अब केवल यहां पर 3 कैटेगरी बनाई है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होने वाली हैं, जो कि पार्शियल विड्रॉल के नियम बनाए गए हैं, ठीक है। पार्शियल यानी कि विड्रॉल के आप जो पैसा निकालेंगे उसको यहां पर कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले यहां पे कैटेगरी बनाई गई आवश्यक जरूरतें। आवश्यक जरूरतों में क्या क्या रखा गया है, बीमारी, शिक्षा और शादी के। दूसरा है हाउसिंग जरूरतें, जिसमें आपको मकान का लोन है, जिससे जुड़े खर्चे हैं मकान बनवाने से है। और तीसरा है जो विशेष परिस्थितियां होंगी। इन 3 कैटेगरी के तहत आपको अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसे आप निकाल सकते हैं और अब सदस्य अपने पीएफ खाते में मौजूद पूरी राशि यानी कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्सों को यहां पर निकाल सकेंगे। और इससे जुड़ी एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर पहले देखा जाए तो शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार निकासी की जा सकती थी, लेकिन अब यहां पे प्रावधान किया गया है कि अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकासी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम सर्विस पीरियड यानी कि न्यूनतम सेवा अवधि को भी घटा करके 12 महीने कर दिया गया, जो पहले यहां पर अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग हुआ करती थी। तो यहां पे प्रावधानों को एक तो यहां पर आसान बनाने की बात की गई है। दूसरी जानकारी यह दी गई कि बिना कारण बताए निकासी हो सकती है, यानी कि पहले था कि विशेष परिस्थितियां जैसे प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, महामारी में निकासी के लिए आपको कारण बताना पड़ता था, जिसके चलते कई बार क्लेम खारिज भी हो जाते थे। लेकिन अब इस झंझट से आपको छुटकारा देने का यहां पे प्रयास किया गया है, यानी सदस्यों को विशेष परिस्थितियों में बिना कोई कारण बताए निकासी की सुविधा एक दी जा रही है। तीसरा 25% मिनिमम बैलेंस वाला यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है जो ईपीएफ अकाउंट में रखा गया है। देखिए यहां पर यह कहा गया है कि सदस्यों के खाते में हमेशा 25% की राशि मिनिमम बैलेंस के तौर पर रहेगी, यानी कि आपको यहां पर 100% पैसा एक तरफ कह रहे हैं कि निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह प्रावधान कर रहे हैं कि 25% मिनिमम बैलेंस रहेगा, बाकी आप यहां पे 75% पैसा निकालने की बात होगी, ठीक है। तो और इसमें आपको सदस्यों को 8.25% की ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा, जिससे रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड यहां पर आपको तैयार मिलेगा। तो सरकार का एक ये यहां पे प्रावधान है कि नई यहां पे सिस्टम डाल दिया गया है। चौथी बात यहां पर आपको नया जो रूल इसमें लागू किया गया है ऑटो सेटलमेंट को लेकर के। ऑटो सेटलमेंट की प्रक्रिया यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि क्लेम का निपटारा तेजी से किया जाए और समय से पहले यहां पे फाइनल सेटलमेंट की जो अवधि थी को 2 महीने से बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, 12 महीने कर दिया गया है, यानी कि समय ज्यादा लगेगा। पेंशन निकासी की अवधि जो थी 2 महीने से बढ़ाकर उसे 36 महीने कर दिया गया है और इससे सदस्य अपनी जरूरतों के लिए पैसा निकाल सकें, वो भी अपने रिटायरमेंट फंड का भी यूज किए बिना। तो इस तरीके के यहाँ पे प्रविधियां भी लाई गई हैं। सॉफ्टवेयर जो है पूरा प्रोसेस करेगा, अधिकारियों की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। इसके लिए ऑटो सेटलमेंट में पीएफ विड्रॉल क्लेम की सिस्टम के द्वारा अपने आप यहाँ पे प्रोसेस करेगा। अफसरों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी, या बिल्कुल यहाँ पर या तो कम होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपका यूएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधार बैंक खाते से लिंक है, तो केवाईसी पूरी तरीके से अपडेटेड है, तो सिस्टम आपके क्लेम की यहाँ पर जांच करता है। यह प्रक्रिया तेज है, पूरी तरीके से ऑनलाइन और आईटी सिस्टम पर आधारित है और ऑटो सेटलमेंट केवल 3 से 4 दिन में आपका प्रोसेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईपीएफओ के कुछ खास तरीके के क्लेम जैसे मेडिकल, शिक्षा, शादी, मकान खरीदने को लेकर के यहाँ पे ऑटो सेटलमेंट की सुविधा भी शुरू की गई है। तो एक प्रोसेस यहाँ पर यह भी दिया गया है। इसके अलावा विश्वास योजना के तहत सरकार के द्वारा ईपीएफओ अकाउंट के तहत पेंडिंग जो केसेस हैं, जुर्माने हैं, उसको भी कम करने का प्लान बनाया गया है और मई 2025 तक 2406 करोड़ रुपए के जुर्माने और 6000 से ज्यादा मुकदमे जो पेंडिंग हैं, उनको इस योजना के तहत अब देरी से पीएफ जमा करने पर जुर्माने की दर को कम करके 1% प्रतिमाह कर दिया जाता है और साथ ही 2 महीने तक की देरी होने पर 0.25% से 4 महीने की देरी होने तक 0.25% की जुर्माना लगेगा। तो ये प्रक्रिया जो है थोड़ा सा विश्वास योजना के तहत जुर्माने में राहत भी यहां पर दी जा रही है और ये योजना 6 महीने तक चलेगी और जरूरत पड़ने पर 6 महीने और भी यहां पर बढ़ाया जाएगा।
इसके अलावा ईपीएफओ 3.0 भी यहां पर लाने का प्रयास किया जाए, जिसमें डिजिटल रिवॉल्यूशन लाई जाएगी, जिसके तहत आपको क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप, ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट जैसी सुविधाएं होंगी और 30 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को यहां पर इसका लाभ मिलेगा। एटीएम से भी आप अपने एक ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे। इस तरीके की सुविधा भी ईपीएफओ 3.0 के तहत लाया जाएगा और फंड मैनेजमेंट सुधार की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यानी कि यहां पे 4 फंड मैनेजर्स बोर्ड के जो होंगे 5 साल के लिए चुना जाएगा और यह कदम निवेश को सुरक्षित, विविध, डाइवर्स बना करके पीएफ फंड को यहां पर रिटर्न करने को सुनिश्चित करेगा। ये सारी सुविधाएं यहां पर है, जो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ इस तरीके की प्रक्रिया है जो ईपीएफ को लेकर के नए नियम बनाए गए हैं। तो पात्र सदस्य जो है ईपीएफ के खाते के 100% राशि निकाल सकते हैं। शादी शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के लिए 10 बार, शादी के लिए 5 बार, और पहले जो था कुल 3 बार जो सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया है। सेवा अवधि घटाई गई, यानी कि सभी पार्शियल विड्रॉल के लिए अब सिर्फ 12 महीने तक की सेवा जरूरी है। विशेष परिस्थितियों में निकासी अब बिना कारण आप बताया कर सकते हैं। 25% जो न्यूनतम बैलेंस यहां पे रखना है और साथ ही यहां पे 8.2% उस पे ब्याज मिलेगा। रिटायरमेंट फंड इससे आपका बढ़ेगा। बिना कागज और ऑटो सेटलमेंट, यानी कि अब आपको दस्तावेज की जरूरत नहीं, 100% क्लेम जो है और आपको ऑनलाइन होगा। और फाइनल जो विड्रॉल अवधि बढ़ी है, यानी कि फाइनल जो विड्रॉल होगा वो आप जो लास्ट यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद है या बाकी आप करने जा रहे हैं, तो आप 2 महीने में नहीं, वो उसके लिए वहाँ पे एक समस्या बढ़ा दी गई सरकार की तरफ से, उसे 12 महीने कर दिया गया है। पेंशन के लिए यहाँ पे 36 महीने कर दिया है। ये एक यहाँ पर समस्या जरूर खड़ी की गई है। इसके अलावा देखा जाए पीएफ फंड को पैसे निकालने को लेकर के एक रूल यहाँ पर और हुआ करता था, जिसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग यहाँ पे समयावधि, अलग अलग यहाँ पे जरूरतें हुआ करती थी। जैसे पीएफ फंड से किस प्रकार के लिए कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक रूल था कि घर के निर्माण और खरीदने को लेकर के अगर आपकी प्रक्रिया है तो नौकरी की अवधि के यहाँ पर होनी चाहिए कम से कम कर्मचारी का 5 साल होना चाहिए, लगातार आपको सर्विस होना चाहिए। और कितना पैसा निकाल सकते हैं, तो घर निर्माण को लेकर के देखा है, घर खरीदने के लिए मासिक वेतन के 24 गुना राशि पीएफ फंड से निकाल सकते हैं। वहीं खरीद और निर्माण दोनों के मामले में मासिक वेतन से 36 गुना यहां पर पैसा निकाला जा सकता है। इसी तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर के बात करें तो यहां पे कोई शर्त नहीं थी, लेकिन ये जरूर कहा गया कि ब्याज के साथ ईपीएफ खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम होगा उतनी राशि आप मेडिकल खर्च के लिए निकाल सकते हैं। तीसरा प्रावधान था होम लोन के भुगतान को लेकर के। इसमें रूल ये था कि कर्मचारी को कम से कम 3 साल लगातार सर्विस में होना चाहिए, और अगर आप 3 साल सर्विस में है तो आप पैसा कितना निकाल सकते हैं, 90% राशि आप निकाल सकते हैं। किसके लिए, होम लोन के लिए। चौथा था घर की मरम्मत कार्यों के लिए। तो यहां पे था कर्मचारी को घर के निर्माण का पूरा होने की तारीख से 5 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए। अगर 5 साल की सेवा कर चुके हैं तब यहां पर होगा, और मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर आप राशि इसके लिए निकाल सकते हैं। और पांचवा था शादी के संदर्भ में जो कर्मचारी 7 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए, तब शादी के लिए वहां पे फंड निकाल सकता है। और फंड कितना निकाल सकता है, ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% तक निकाला जा सकता है। तो पीएफ फंड को लेकर के यहाँ पे प्रावधान किस खर्च के लिए कितना निकाला जा सकता था, वर्तमान में नए नियमों को लेकर के यहाँ पे प्रक्रिया आप सभी को मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पर अच्छा है या बुरा है, इसको लेकर के आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप ईपीएफओ के नए नियम से संतुष्ट हैं या ईपीएफओ के नए नियम जो है वो आपके लिए और भी ज्यादा यहाँ पर समस्याकारी हैं। फिलहाल आज के सत्र में इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे घटनाक्रम को लेकर के आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।